किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना। हेलो एवरीवन, लॉ की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। क्या सर 30 दिन बचे हैं जनवरी 2026 को। क्या मैं पास कर पाऊंगा? मुझे लॉ में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है सर। ऐसे क्या प्लान बता दो जिससे मैं अभी भी 60 प्लस टारगेट कर पाऊं सीए फाउंडेशन लॉ में। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, छोटा रहेगा, क्रिस्प रहेगा, एंड तक जरूर देखना। और एंड में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है। मैं आप लोगों के साथ एक अल्टीमेट 30 डेज प्लानर डिस्कस करने वाला हूं, जहां पे आपके बचे हुए तीनों सब्जेक्ट्स भी अफेक्ट नहीं होंगे और आप लॉ को भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। दोस्तों, अगर अभी आप थोड़े नाराज से हो, अगर आपको लग रहा है सर क्या होगा हमारा, मुंह आपका एकदम ऐसा हो गया है, ठीक है, तो ये प्लानर के बाद आप देखना आपको बहुत कॉन्फिडेंस हो जाएगा और आप हो जाओगे बहुत खुश। तो दोस्तों, आखिरी तक देखना। इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, तो ही काम आएगा। ठीक है, चलो आ जाओ जी। 100% पॉसिबल है। पहले तो 30 डेज में देखो, जो बीत गया वो कल था, जो होगा वो लाजवाब होना चाहिए। क्लियर है? मैंने आप लोगों के लिए हर कैटेगरी के बच्चों को यहाँ पे ले लिया है। पहले तो ऐसे बच्चे जो कुछ क्लासेस वगैरह कर रहे होंगे उनको भी कवर किया, ऐसे बच्चे जो अभी सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, पहले हम डिस्कस करते हैं उन बच्चों का जो अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। दोस्तों, आपके पास 4 सब्जेक्ट है, उसमें से पूरे दिन के अगर मैंने पूरा 12 घंटे पढ़ते हो तो 3.5 घंटे अगर आपने लॉ के लिए दिए, तो अराउंड 30 डेज में आपके पास कितना टाइम है जी? 30 डेज में आपके पास टाइम है अराउंड अराउंड आपके पास 105 आवर्स है दोस्तों। ठीक है, मैंने 105 आवर्स में से 5 आवर्स को कट कर दिया, बफर दे दिया थोड़ा बहुत इधर उधर। चलो जी, उसके बाद बचता है 100 आवर्स। 100 आवर्स में हमें 2 रिवीजन टारगेट करने हैं। देखो कैसे। पहले तो 60 आवर्स में मैंने बांट दिया है। 60 आवर्स का जो पहला रिवीजन रहेगा उसमें मैंने आप लोगों के लिए दिया है कि 8 आवर्स आपको कंपनीज एक्ट 2013 में देना है। मैं बताऊंगा एंड में आपको कैसे करना है। नेगोशिएबल के लिए 7 आवर्स, सोगा के लिए 12 आवर्स। यस, सोगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं और इसमें से क्वेश्चन आने ही है। कॉन्ट्रैक्ट टैग के लिए 19 आवर्स, पार्टनरशिप के लिए 8 आवर्स, एलएलपी के लिए 4 और आईआरएफ के लिए 2। ये आपके 60 आवर्स का रिवीजन प्लान होगा दोस्तों। देखो, अब बहुत सारे बच्चे हैं ना, क्या करते होंगे, बहुत सारे बच्चे एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ते होंगे। तो अकॉर्डिंगली आप देखना कि आप टोटल 60 आवर्स में, मतलब अगर आप दो दो सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ रहे हो तो अराउंड 60 आवर्स आप जैसे ही दे दोगे तो लॉ को क्लोज कर देना। और सर पढ़ना कैसे कैसे है मैं आपको बताने वाला हूं। पहले तो नेक्स्ट 40 आवर्स का रिवीजन है, उसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट रिवीजन दोस्तों ये हो जाएगा, सेकंड रिवीजन आपका ये हो जाएगा। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो 40 आवर्स के लिए मैंने आपको 6 आवर्स कंपनीज एक्ट नेगोशिएबल 5, 9 होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 12, पार्टनरशिप 5, एलएलपी 2 और आईआरएफ 1। ये आपका सेकंड रिवीजन होगा। ठीक है जी। सर समझ गए, हम सेल्फ स्टडी पढ़ रहे हैं बट अभी फोकस कहाँ करें, क्योंकि समंदर है सर, समंदर में डूब जाओगे। देख लेना, बहुत सारे रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, आप बड़े कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये इसको फोकस करोगे तो मजा आ जाएगी। पहले तो मैंने एक एबीसी कैटेगरी आप लोगों के लिए बनाई थी। देखो ऐसी एबीसी कैटेगरी थी, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप ये एबीसी कैटेगरी जरूर ले लेना। ये पूरी एबीसी कैटेगरी मैंने बनाई थी, टॉपिक वाइज भी, मतलब यूनिट वाइज भी, और यूनिट में भी अंदर चैप्टर के टॉपिक वाइज भी, स्पेसिफिक टॉपिक वाइज। ठीक है, इससे बहुत ग्रेट एनालिसिस आपको मिलने वाला है। ठीक है जी, वापस आता हूं मैं। ये एबीसी एनालिसिस का जो ए और बी कैटेगरी वाला पार्ट है ना, इस पे आपको स्पेशल फोकस करना है सर। मतलब जब आपको ऐसा लग रहा है ना थोड़ी बहुत चीजें लिख के देखनी है, तो ए और बी कैटेगरी वाले टॉपिक्स की ही लिख के देखना। उसके बाद पास 2 पीवाईक्यूज लेना। देखो आप क्या करते हो सर, 6 पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं। इंस्टीट्यूट को अगर नया क्वेश्चन बनाना है ना बेटा, तो कॉपी पेस्ट नहीं करेगी पुराने से, वो नया ही रहेगा सबके लिए। तो इसलिए आप लोगों के लिए क्या, फोकस रहो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के ये थोड़ा याद करने में, सो दैट आप लीगल लैंग्वेज में लिख पाओ। नहीं तो 100 मार्क्स का लिखता है, इंस्टीट्यूट पूछता है आगरा, आप 40 लाते हो, 35 लाते हो, क्योंकि आपने लिखा होता है घाघरा। देखो मैं आपको थोड़े फन वे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये गलती ना करो आप। ठीक है, आप ध्यान रखना, आपको इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज लिखना है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा स्कैटर्ड नहीं होना है। आप लिमिटेड रिसोर्सेज 2 पीवाईक्यू देख लेना, सो दैट आपको समझ में आए कि किस लेवल ऑफ क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं। और मैंने एक 100 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की पीडीएफ बनाई थी, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप ले लेना। वो 100 केस स्टडी की अगर आप पीडीएफ देखोगे तो इसमें मैंने पूरे केस स्टडीज लिए, ऑलमोस्ट पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी और कुछ अच्छे एडवांस मैंने जो बनाए थे वो भी इसमें ले लिए। दिस विल आल्सो हेल्प यू। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं वापस। तो इसका सेकंड और ये, तो इस तरीके से आपको पूरा इसके अलावा ज्यादा कवरेज करना मत। सी कैटेगरी को रीड कर लेना, क्योंकि अपने पास अभी टाइम कम है। आपने पहले पढ़ा होगा तो एग्जामिनेशन में आएगा तो आपको याद आ जाएगा। ए बी में स्पेशल फोकस, आई रिपीट। उसके बाद 2 प्रीवियस ईयर्स के पीवाईक्यूज और 100 केस स्टडी क्वेश्चंस इज मोर देन इनफ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, परफेक्ट। अब थोड़े बहुत पीवाईक्यूज आप अपने जो भी क्वेश्चन बैंक रेफर करते हो उसको भी देख सकते हो। ठीक है सर। सर ये तो वो बच्चे होंगे जिनके अभी सेल्फ स्टडी चल रही है, ये इस तरीके से प्लान करते हैं। और आपको हर टेस्ट के बाद एक मॉक टेस्ट देना है। एक मॉक टेस्ट देना है आपको हर टेस्ट के पास। अगर आपका मॉक टेस्ट पास में शेड्यूल है तो पहले आप पूरे 60 आवर्स लॉ को दे दो, पूरी अच्छे से पढ़ाई कर लो, टेस्ट दे दो और फिर बचे हुए सब्जेक्ट्स में अपना ध्यान दो।
इसको आधा, इसको आधा, आधा आधा, ऐसा नहीं करना। आधा अधूरा नहीं छोड़ना। अब अकॉर्डिंगली आप दूसरे सब्जेक्ट्स को भी, एटलीस्ट मैथ्स और अकाउंट्स को तो इसी आवर्स के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। फिर आते हैं ऐसे बच्चे जो है ना क्लास अभी तक कर रहे हैं, ठीक है, कोई कोई अलग अलग टाइप के बैचेस कर रहे हैं, तो इसमें 25 दिसंबर तक अज्यूमिंग आपकी क्लास हो जाएगी। इसका एक बेस्ट पार्ट क्या है, आप क्लास के साथ 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 आपको ड्यूरिंग द क्लास रिवीजन भी करना है। अगर आपके जो भी रिस्पेक्टिव चेहरा मेरे से पढ़ रहे हो, तो हम जो 2 क्वेश्चन रोज देते हैं उसको भी आपको रिवाइज करना है, लिख के देखना है, सो दैट आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, रिवीजन भी हो जाए। तो एक बहुत अच्छा रिवीजन आपका क्लास के साथ हो जाएगा 25 दिसंबर तक। उसके बाद आपके पास अराउंड 70 आवर्स बचेंगे। 70 आवर्स में 50 आवर्स का पहला आपका प्लान रहेगा। ज्यादा कम नहीं कर सकते, इसलिए 60 से मैं 50 लाया है। कंपनी से को 7, नेगो को 6, 10, 15, 7, 3, 2 ऐसे मैपिंग मैंने कर दी है। इस तरीके से आप शेड्यूल फॉलो करना, और दूसरा रिवीजन डायरेक्ट 20 आवर्स पे आपका जंप हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले तो क्लास के साथ ही ऑलरेडी पढ़ा है और अभी अभी क्लास करी, तो आपके दिमाग में फ्रेश होगा। ठीक है, आपके लिए भी स्पेशल फोकस रहेगा कि अगर थोड़ी बहुत चीजें लिख के देखनी है तो ए और बी कैटेगरी के प्रीवियस ईयर के 2 पीवाईक्यूज और सुपर 100 क्वेश्चंस आप टारगेट कर सकते हो। इसी के साथ अगर आप कोई पीवाईक्यू और रेफर कर रहे हो दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपके पीवाईक्यू में इतने सारे क्वेश्चंस है, अगर इतने सारे क्वेश्चंस है, आपने पहला क्वेश्चन किया, आपको समझ गए सर ये तो बड़ा इजी था, इसको सी कैटेगरी में मैच कर दो। दूसरा वाला अगर आपने किया, आपको लगा सर ये ओके था, पहली बार में नहीं समझा बट डिसेंट था, पी। तीसरा वाला आपको बहुत टफ लगा, ए। ऐसे करके आप अपने जो क्वेश्चन बैंक जो भी आपके पास मटेरियल है उसको एबीसी मैप कर देना। दैट विल डू वंडर्स फॉर यू। ट्रस्ट मी, मैंने थ्योरी सब्जेक्ट में कैसे अपने आप का स्ट्रगल दूर किया, यही सब स्ट्रेटेजी यूज करके, कि आखिरी में मेरे पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज ना रहे। ठीक है जी, परफेक्ट। फिर उसके बाद 20 आवर्स का भी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे प्लान बना दिया दोस्तों। इस तरीके से अगर आप स्पेशल फोकस एबीसी दो, ए और बी कैटेगरी को देख के, 2 पीवाईक्यूज देख के और 100 के स्टडी बेस। सर तो डायरेक्ट क्वेश्चन, बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन तो मॉड्यूल से ही आते हैं, इसलिए आप ये जो 2 रिवीजन करोगे ना, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन जितना आपको याद रहेगा उतना लिखेगा। प्लस दुनिया में कितना भी मिथ फैलाए, हम लोग टीचर्स आपको कितने भी आसान भाषा में पढ़ाए, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको आईसीआई की लैंग्वेज पे ही मार्क्स मिलेगा। इंस्टीट्यूट इज वेरी कंजूस। इंस्टीट्यूट अपने मन की ऐसे लिख देंगे ना, दोस्त से बात कर रहे हैं, इन दिस कंपनी दिस विल हैपन ना, आपको लीगल लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। सेक्शन नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप लिख पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, बट नहीं भी लिखे तो मार्क्स डायरेक्टली सेक्शन नहीं लिखे उससे नहीं कटते, बट लैंग्वेज नहीं लिखोगे तो कटते हैं। आप रीसेंट पेपर्स देखोगे तो दिखेगा 80, 80, 99, 90 मार्क्स का बच्चे ने सॉल्व किया है, मिले 41, 42, 38 है। क्यों? बिकॉज बच्चे ने लैंग्वेज नहीं लिखा, स्टेटमेंट तक अच्छे से ड्राफ्ट नहीं किया। ठीक है, तो आई से थोड़ा टफ पड़ेगा आईसीआई की लैंग्वेज, बट आपको रिजल्ट लाना है कि आपको अभी आसान लगना है, क्योंकि अगर रिजल्ट नेगेटिव आया तो फिर टफ पड़ेगा आपको। क्लियर है? इसलिए अभी थोड़ा टफ लगे, थोड़ा डिफिकल्ट लगे चलेगा, रिजल्ट हमारा इजी पॉजिटिव आना चाहिए। तो दिस वाज अ 30 days 100% पॉसिबल प्लान है। अगर आप इसको फॉलो कर लोगे, दैट विल रियली हेल्प यू। जो भी मैंने आपको रिसोर्सेज बताया आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। Do check this out, this will really help you. Also, my clear cut principle is I will not I will not suggest you to आप एक कोई पीवाईक्यूज के भी रोज सेशंस देखो, आप फिर वन शॉट्स भी देखो, फिर आप राइटिंग पर। ऐसा नहीं होगा एग्जामिनेशन में। अनटिल एंड अनलेस यू डू सेल्फ स्टडी, आप नहीं कर पाओगे। आपने रियलाइज किया होगा कि आप क्या करते हो, आप एक सेशन देखने जाते हो, उससे डिस्ट्रैक्ट होकर आप 2 चीजें और यूट्यूब पे देख लेते हो, और 4 चीजें और देख लेते हो। ठीक है, थोड़ा चैप्टर यहाँ से, थोड़ा चैप्टर वहां से, फिर समझ में नहीं आता सर करें क्या। फिर मैंने बहुत बार तो ये देखा है, बच्चा बेसिक बेसिक जो एकदम बेसिक बेसिक चीज है उसको बार बार रिवाइज करे जा रहा है। यार इतना आसान पेपर बनेगा तो फिर तो सबको ही अच्छा मार्क्स आएगा, कुछ क्वेश्चन तो डिफिकल्ट आएंगे ना। तो आप सेल्फ स्टडी में जब करोगे, डिफिकल्ट टॉपिक्स पढ़ोगे, तो आपको समझेगा। ठीक है, बेसिक चीज बार बार करने से अच्छा बेसिक चीज एक बार करो और डिफिकल्ट चीज 2 बार करो। इसलिए मैंने ट्रिकी वन शॉट कॉन्सेप्ट का आप लोगों के लिए सेशंस लाए थे, जिसके 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप रेडी हो इस अमेजिंग से 30 डेज प्लान के लिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और लिख के जाना सर लॉ में 60+, लॉ में 60+ टारगेट है। कमेंट सेक्शन में मैनिफेस्ट करो लॉ में 60+ टारगेट है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। काफी रिसर्च करने के बाद मैंने इतने आवर्स आपको अलोकेट किए हैं। कॉन्ट्रैक्ट टाइप में भी मैंने ध्यान से दिए, नहीं तो बच्चा बहुत ज्यादा इसमें अपने आवर्स डिवोट करता है और बचे हुए अच्छे चैप्टर्स को छोड़ देता है। तो इस तरीके से आप पढ़ोगे तो लिमिटेड टाइम में आप अच्छे से पढ़ पाओगे, और इधर उधर आपको डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। इतने भी क्वेश्चंस कर लोगे तो इट विल बी मोर देन इनफ। लव यू ऑल, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। लेट्स क्रैक दिस अटेम्प्ट। अपना फुल 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 100% देना है, और कमेंट में मैनिफेस्ट करना है लॉ में 60+। सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।